हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रिज स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्टों में ये बटा हुआ होता है। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है पाइल फाउंडेशन, जो कि ज़मीन के अंदर रहता है, जिसमें डेप्थ हमारी 20, 25, 30, 40 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। पाइल फाउंडेशन के बाद आ जाती है हमारी पीसीसी, जो कि 150 mm की दिखाई गई है। इसके बाद आ जाती है हमारी फुटिंग, जिसे हम राफ्ट फुटिंग पाइल कैप भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है पियर, जिसकी हाइट डिपेंड करती है कि ब्रिज में स्लोप कितना है। इसमें दोस्तों इसकी डाया 2100 है। इसमें दोस्तों अगला आ जाएगा हमारा पियर कैप। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हमारा आता है पियर कैप के ऊपर पेडिस्टल, और पेडिस्टल के जो स्टील रहते हैं वो सारे अटैच होते हैं पियर कैप पे। और पियर कैप के ऊपर आ जाता है हमारे पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर आता है बेयरिंग प्लेट, और बेयरिंग प्लेट या बेयरिंग पैड, जिसे हम या तो पेडिस्टल पे ग्लू से चिपकाया जाता है, या तो हमारे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट से उसे वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और बेयरिंग प्लेट बनी रहती है हमारी रबर की, और इसके अंदर रहता है स्टील का प्लेट। और बेयरिंग प्लेट के ऊपर रेस्ट कराया जाता है गटर को। और गाइस गटर हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं पे आरसीसी के होते हैं, कहीं पे स्टील गटर होते हैं, कहीं पे प्रीस्ट्रेस वाले होते हैं, और कहीं पे बॉक्स गटर यूज़ होते हैं। इसके बाद गाइस इसमें जो स्टील छूटे हुए रहता है, इससे मतलब एक गटर से दूसरे गटर को ज्वाइंट किया जाता है, उसे क्रॉस गटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो गटर हैं, उन दोनों के बीच जो कास्टिंग हुआ है उसे क्रॉस गटर कहा जाता है। इसमें स्टील से स्टील को लैप करके वेल्ड करके फिर उसके बाद उसमें शटरिंग लगा के कास्टिंग कर दिया जाता है, जिससे स्टेबल रहता है और मूवमेंट नहीं हो पाती और गिरता नहीं है। गटर के ऊपर जो स्पेस बच जाता है उसमें डेक सीट बिछाई जाती है। डेक सीट के ऊपर वह रेनफोर्समेंट बिछाया जाता है, फिर उसमें स्लैब को कास्टिंग कर दिया जाता है। स्लैब के बाद आ जाता है हमारा क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर को कास्टिंग कर दिया जाता है। कास्टिंग करने के बाद हमारा आता है आरी पैनल, जो कि पहले ही एक सांचे में तैयार किया जाता है। तैयार हो जाने के बाद इसे साइट पे लेके जाते हैं, और उसमें वहाँ पे साइट पे फिक्स कर दिया जाता है। डेक स्लैब पे ड्रेन स्प्राउट को फिक्स किया जाता है, ताकि जो बरसात का पानी है वो ड्रेन किया जाए। डेक स्लैब के ऊपर आ जाता है हमारा 75 mm का वेयरिंग कोड, जो कि अब कभी डैमेज हो तो उसे रिपेयर किया जा सकता है और हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर को कोई हानि ना पहुँचे। इसलिए हम इसे दोबारा रिपेयर किया जा सकता है, या फिर दोबारा उसमें वेयरिंग कोड किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों पूरे ब्रिज में तो बिटुमिन की रोड डाल दी जाती है, या तो हमारा वेयरिंग कोड किया जाता है, तो इस वजह से हमारा पूरा ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। और इसमें फिर फिनिशिंग का काम बच जाता है, जो कि जैसे लाइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, और इस तरीके से काफ़ी हमारा काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने आपको काफ़ी मेन चीज़ें बताई हैं, जो कि ज़्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी आप पाइल में ही जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, पियर में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राफ्ट में जाओगे तो बहुत सारी, फुटिंग में बहुत सारी चीज़ें। इसमें हमारी ड्राइंग भी अलग अलग पार्टों में बटी रहती है, जैसे कि पाइल की अलग ड्राइंग होगी, ठीक है, गटर की अलग ड्राइंग होगी, हमारे आरी पैनल की अलग होगी, फुटिंग की अलग होगी, उसके हिसाब से फिर क्रैश बैरियर वगैरह उसकी अलग होगी, और कहाँ पे हम कौन सी चीज़ फिक्स करनी है उसके लिए अलग अलग ड्राइंग होगी, जो कि ऑटोकैड या फिर हमारी हार्ड कॉपी में होती है। फिर इसमें टेस्ट भी अलग अलग आ जाते हैं, हमारे लैब टेस्ट वाले हो गए या फिर साइट पे होने वाले टेस्ट हो गए।